हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चली होगी। यह सेशन आज शाम को 7 बजे हो रहा है क्योंकि सुबह में किसी कारणवश यह प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया जो कि रोज़ 10 बजे होता है। तो आज 7 बजे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कल से ऑन टाइम यानी कि 10 बजे सुबह आपको प्रैक्टिस मिलेगी भूगोल की, और शाम को जो है इतिहास की मिलने वाली है। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। और आप पेन लेकर जरूर बैठें, जैसे कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट्स कर सकें जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन चतुर्थ श्रेणी में सम्मिलित की जाती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। निर्माण कार्य, वाणिज्य, सूचना या फिर प्रबंधन। तो क्या है, देखिए, वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाओं जैसे सूचना, जनन, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि जो क्रियाएं हैं चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में चतुर्थ क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। इनमें अनुसंधान एवं प्रबंधन मुख्य है। चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को वाइट कॉलर श्रम शक्ति यानी कि जो फोर्थ व्यवसाय में लगे होते हैं उनको वाइट कॉलर कहते हैं श्रमिक, यानी कि वाइट कॉलर वर्कर फोर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा C, 3 और 4 कौन सा है? सूचना और प्रबंधन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्यवसायिक श्रमिक किस कॉलर के रंग से पहचाने जाते हैं? अभी अभी क्या है? सफ़ेद कॉलर, नीला कॉलर, लाल कॉलर या फिर गुलाबी कॉलर। तो जो व्यवसायिक श्रमिक हैं वह पहचाने जाते हैं नीला कलर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन जो फोर्थ यानी जो चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं वो आते हैं उसको पहचानते हैं वाइट कॉलर से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सबसे कम किसकी है? बिहार की है। और कितनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन की कुछ व्याख्या आप नोट कर सकते हैं, जैसे कलर से संबंधित बात है। प्राथमिक क्रियाओं में रेड कॉलर श्रमिक से पहचाने जाते हैं, यानी जो सेकंड क्रियाएं होती हैं उसमें ब्लू कॉलर श्रमिक, और जो तृतीय क्रियाएं होती है उसमें पिंक कॉलर श्रमिक, और जो चतुर्थ क्रियाएं होती है उसमें वाइट कॉलर श्रमिक पहचाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिए गए कूट से एक तरफ दिया है खनिज जमाव या फिर दूसरी तरफ दिया है राज्य, इसको मिलाना है। जिप्सम किस राज्य में होता है? तो जो जिप्सम है वह राजस्थान। जिप्सम कहाँ पे है? राजस्थान में। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में। फ्लोरस्पार कहाँ पर आता है? गुजरात में, लगभग 66% भंडार इसका है। और निकेल जो है उड़ीसा में। तो क्या हो जाएगा? ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डूरंड रेखा निम्नलिखित देशों में से किन्हें अलग करती है? आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, और भारत और रूस। तो जो डूरंड रेखा है वह भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से किसकी सीमा 3 देशों से मिली है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर मिजोरम। तो जिसकी सीमा 3 तरफ से मिली हुई है, वह 3 देशों से मिली हुई है, वह है सिक्किम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से देश हैं अब आप देख लीजिए। नेपाल, भूटान तथा म्यांमार से संलग्न है। और हिमाचल प्रदेश से केवल चीन की सीमा लगती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसे कौन कौन से थे? नेपाल, भूटान और म्यांमार। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैपिंग से संबंधित है। इसका आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर माही। तो यह नदी कौन सी है? यह नदी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया जल विद्युत परियोजनाएं, एक तरफ दिया है राज्य। उकाई कहाँ पे है? उकाई दिया तमिलनाडु। सही सुमेलित पूछा गया, सही सुमेलित कौन सा है? उकाई तमिलनाडु, पायकारा कर्नाटक, शरावती महाराष्ट्र या पल्लीवासल केरल। तो ये भी सही है। उकाई कहाँ पे है? ये गलत है। पायकारा भी गलत है, शरावती भी गलत है, यानी कि पल्लीवासल कहाँ पे है? ये केरल में है, और ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उकाई कहाँ पे है? उकाई गुजरात में है, आप नोट कर सकते हैं। उकाई कहाँ पे है? गुजरात में है। पायकारा तमिलनाडु में है, TN। और शरावती कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। शरावती कर्नाटक में है, KR। इसको आप नोट कर सकते हैं आसानी से।
ये क्वेश्चन आ सकता है। भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? कर्नाटक के धरवाड़ क्षेत्र की, राजस्थान के अरावली क्षेत्र की, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की, या फिर पंजाब के शिवालिक क्षेत्र की। तो भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे जो पुरानी चट्टान है वो कहाँ की है? वो कर्नाटक के धारवाड़ की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट और लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कौन सा है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? ईसाई, हिंदू, सिख, जैन। 2011 पूछ रहा है किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर चाहिए, तो ये जैनों के बीच में। जैन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हिंदू नहीं है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड में। तो करेवा वैली स्थित है आपके कश्मीर में। क से करेवा, क से कश्मीर। और करेवा किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर, कील नहर, उत्तरी सागर नहर, न्यू वाटरवे। कौन सी है? ये जोड़ती है कील नहर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन यानी काफ़ी पोर्ट कहा जाता है? सांटोस, साओ पालो, ब्यूनस आयर्स, जिबूती। तो ये क्या है? यह है सांटोस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल या फिर गेहूँ। तो कौन सी उगाई जाती है? उगाई जाती है चावल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चावल कहाँ कहाँ उगाई जाती है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाने वाली जो मुख्य फसल है वो चावल है। या तब है कि आप ये जानते हैं कि भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब चावल का पहला उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन, भारत, रूस या फिर कोलंबिया। तो विश्व में सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक देश है वो चीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस अपवर्तन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपवर्तन की प्रक्रिया समानांतर क्रियाशील रहती है? डेविस, पेंक, किंग या फिर इनमें से कोई नहीं थी। किसकी है? ये पेंक की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अधःकार्तित विसर्पों का निर्माण होता है आर्द्र जलवायु के कारण, स्थल अवतरण के कारण, नवोन्मेष के कारण या फिर सरिता प्रवाह में बाधा के कारण। तो किसके कारण होता है? यह होता है नवोन्मेष के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूदृश्य में जलप्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता घोतक है युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, वृद्धावस्था की या फिर समप्राय मैदान पेनीप्लेन अवस्था की। तो किसकी घोतक है? यह घोतक है युवावस्था की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति पवन के अपवर्तनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? इंसेल वर्ग, बरखान, ड्राइकेंटर या फिर गारा या छत्रक शिला। तो क्या है? ये बरखान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दो कथन दिए गए हैं, उनमें एक कारण है और एक अभिकथन है, बताना है। वायु की निक्षेपी क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। कारण क्या है? एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या है? ए गलत है लेकिन आर सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ज्वालामुखी दिया है, एक दिया देश इरेबस जापान, माउंट अनुंग इंडोनेशिया, ग्रीष्म सनबोट आइसलैंड, किलाइया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। इरेबस कहाँ पे मिलता है? तो इरेबस आपका ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के रास द्वीपीय क्षेत्र में अवस्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि ये कहाँ पे मिलता है? ये जापान में नहीं मिलता है, यही वाला गलत है। और ये तीनों माउंट अनुंग इंडोनेशिया में, ग्रीष्म सबोटन आइसलैंड में और किलैया संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये तीनों करेक्ट हैं। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। यदि यह क्षोभमंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है। बताना है कौन सही है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो सही चुनना था। क्या है? एक और दो दोनों करेक्ट है।
पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है? भूमध्य रेखीय जलवायु का, भूमध्य सागरीय जलवायु का, मानसूनी जलवायु का, या फिर उपयुक्त सभी का? तो पवनों का मौसमी उत्क्रमण जो प्रारूप अभिलक्षण है वो है मानसूनी जलवायु का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अस्वच्छांश स्थित है 40 से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 25 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में, या फिर 45 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों में। ठीक है, ये स्थित है 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रा सभी तरंगे संबंधित है ज्वार भाटा से, जेट स्ट्रीम से, नदी से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसे संबंधित है? जेट स्ट्रीम से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? स्वच्छ मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तूफानी मौसम, या फिर तीव्र वर्षा? तो वायु दाब का एकाएक कम हो जाना सूचक है तूफानी मौसम का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ दिया है सागरी गर्त और एक तरफ दिया है महासागर का नाम। आइए देखते हैं। सुंडा गर्त, सुंडा गर्त कहाँ पे है? तो यह है पूर्वी हिंद महासागर में। मेरियाना गर्त आपको पता है यह है उत्तरी प्रशांत महासागर में। और पोर्टो रिको गर्त यह है आपके अंध महासागर में। और अटाकामा गर्त है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। यानी कि ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर, 4200 मीटर, 3000 मीटर, या फिर 3900 मीटर? तो कितनी है? यह है 3900 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। सारगैसो प्रख्यात है अत्यधिक निम्न तापमान हेतु, अधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु, या फिर उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु? तो यह किसके लिए प्रख्यात है? समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित है? वलन, भ्रंशन, मालवा का एकत्रण, या फिर प्लेट विस्थापन? तो किसका निर्मित है, किससे है? यह है प्लेट विस्थापन से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल पालीप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है? वर्ष पर्यंत सागरीय जल का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अवसाद मुक्त स्वच्छ सागरीय जल 30% से 40% के बीच महासागरीय लवणता, या फिर महासागरों की प्रकाशित मंडल का ऊपरी भाग? तो क्या है? 30 से 40% के बीच महासागरीय लवणता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।